जादुई कंघी, एक हिंदी परी कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच बसी एक हरी भरी घाटी में एक सुंदर गांव था, कंचन घाट। इस गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। यहां की हवा में शांति थी और हर कोना प्रकृति से भरा हुआ। गांव के किनारे जंगल की सीमा पर एक छोटी सी झोपड़ी में चंद्रिका नाम की एक लड़की अपनी दादी अम्मा के साथ रहती थी। चंद्रिका की उम्र करीब 16 साल थी। उसकी लंबी काली चमकदार बालों वाली चोटी चांदनी की तरह चमकती थी, इसीलिए उसका नाम चंद्रिका पड़ा। रहस्यमय तोहफा, उसके जन्मदिन की रात जब चंद्रिका ने घर लौटते समय फूलों से सजी टोकरी दादी अम्मा को दी, दादी ने एक पुराना लकड़ी का छोटा डिब्बा उसे भेंट किया। डिब्बा चंदन की लकड़ी का था, जिस पर पुराने यंत्र और देवी देवताओं की आकृतियां खुदी हुई थी। यह कोई साधारण कंघी नहीं है, दादी ने धीमे स्वर में कहा। यह जादुई कंघी है जो सच दिखाती है और संकट से रक्षा करती है। चंद्रिका हंस पड़ी। दादी, आप भी नन बस कहानी सुनाने लगती हैं। दादी मुस्कुराई नहीं। बेटी, इसे कभी गुस्से या लालच के साथ इस्तेमाल मत करना। इसका जादू तभी काम करता है जब मन साफ हो। चंद्रिका ने कंघी को अपने पास रख लिया। बाजार में अजनबी औरत कई महीने बीत गए। चंद्रिका हर रात उस कंघी से बाल संवारती और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कंघी से एक फुसफुसाहट आती है, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो या भविष्य दिखा रहा हो। एक दिन जब वह गांव के बाजार में औषधीय पत्तियां बेच रही थी, एक रहस्यमयी औरत काले घूंघट में लिपटी उसकी दुकान पर आई। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। तू वही है चांदनी बालों वाली लड़की, औरत ने कहा। मुझे तेरी कंघी दे दे। चंद्रिका चौंक गई। कंघी? आप कौन हैं? बहुत मत बन, औरत फुफकारते हुए बोली। सच की मेरी है, अगर नहीं दी तो तुझे भूल जाने का श्राप मिलेगा। और अगले ही पल वह औरत धुएं में बदल गई और गायब हो गई। डरी हुई चंद्रिका घर लौटी और दादी अम्मा को सब बताया। दादी का चेहरा फीका पड़ गया। वह औरत चुड़ैलिनी थी। ये वही है जिसने वर्षों पहले कंघी पाने की लालच में कई लोगों का नुकसान किया था। रहस्यमयी गायबियां, उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक एक करके लोग गायब होने लगे। पहले एक ग्वाला, फिर लोहार। केवल जलती अगरबत्ती की गंध और बालों की राख रह जाती। एक रात चंद्रिका को एक सपना आया, एक गुफा जिसमें हर दीवार पर दर्पण लगे थे और हर दर्पण में कोई न कोई गांववासी कैद था। कंघी उसकी हथेली में थी, चमकती हुई। दादी ने कहा, अब समय आ गया है। ये कंघी तुझे उसी गुफा तक ले जाएगी जहां चुड़ैलिनी ने सबको बंद कर रखा है। जंगल की यात्रा अगले ही दिन चंद्रिका कंघी को रेशमी कपड़े में लपेटकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन था। झाड़ियों में आंखें चमक रही थीं, पेड़ खिसकते हुए लगते थे और कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी। लेकिन हर बार जब वह कंघी से बाल संवारती, अंधकार पीछे हटता। 3 दिन और 3 रातों बाद वह पहुंची एक झरने के पीछे छिपी हुई गुफा के पास। परछाइयों की गुफा। अंतिम टक्कर गुफा के अंदर अंधेरा था, मगर दीवारें चमचमाते दर्पणों से भरी थीं। बीच में हवा में तैरती हुई थी चुड़ैलिनी, एक फटी हुई नकाब पहने। आ गई तू? वह हंसी। अब कंघी दे और जा जिंदा। ये कंघी किसी को कैद करने के लिए नहीं, सच दिखाने के लिए है, चंद्रिका ने कहा और धीरे से बालों में कंघी फेरनी शुरू की। कंघी से निकली सुनहरी रोशनी गुफा में फैल गई। एक एक करके दर्पण टूटने लगे और उनके अंदर कैद गांववासी जागने लगे। चुड़ैलिनी चीखी। उसकी नकाब चटकने लगी। मैं भी कभी सच की सादिका थी, लेकिन फिर मैंने लालच को चुना। जैसे ही उसकी नकाब टूटी, उसका असली चेहरा दिखा, एक थकी हुई, आंसुओं से भीगी स्त्री। फिर वह राख बनकर उड़ गई। वापसी और शिक्षा। चंद्रिका गांव लौटी। लोग उसे देखकर खुशी से रो पड़े। गांव में फिर से जीवन लौट आया। पेड़ मुस्कुरा उठे, हवा महकी। दादी अम्मा ने धीरे से कहा, यह कंघी एक वन देवी की थी। यह हर पीढ़ी में किसी सच्चे दिल वाले को चुनती है। चंद्रिका ने कंघी को वापस लकड़ी के डिब्बे में रखा। उसने फिर कभी उसे सजावट के लिए नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि हमेशा उसे जिम्मेदारी की तरह संभाल कर रखा। सच्चा बल उस शक्ति में नहीं जो नियंत्रण करे, बल्कि उस सत्य में है जो उजाला फैलाए। जब मन साफ हो, तभी जादू भी साथ देता है।